हो जाता है, वहाँ पे सबस्टेंस आधी हो जाती है, यहाँ पे करंट आधी हो जाती है। आप बताइए अगर करंट का इक्वेशन मेरे को लिखना हो तो I बराबर क्या लिखवाओगे बच्चों? I नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी, कहीं कोई चेंज नहीं होगा, आप डायरेक्ट लिखवाओगे। दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। रेडियो एक्टिविटी के बेसिस पे मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे क्वेश्चन दिया है। ये करंट की वैल्यू हो गई डायरेक्ट। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पे लेमडा का मान क्या होगा? बोलो बच्चों, ln2 अपान टी नॉट। क्वेश्चन में लिखा है कि ईच आफ्टर टाइम टी नॉट लिखा है। आपसे पूछा क्या है? अमाउंट ऑफ हीट। कोई लोग बताइए, अमाउंट ऑफ हीट मेरे को निकालना है तो H बराबर क्या लिखा जाएगा? H बराबर करंट वेरिएबल है तो इट मस्ट बी इक्वल टू I स्क्वायर RT, है ना। और कितने समय तक कितने समय तक हीट फ्लो करेगा, कितने समय तक हीट जनरेट होगा? उतने समय तक जब तक करंट जीरो नहीं होगा। करंट जीरो कब होगा? करंट का जीरो कब होगा? जब t का मान इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब लिमिट रन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। तो कितने समय तक करंट फ्लो करने वाली है? अनंत काल तक, इनफाइनाइट टाइम तक करंट फ्लो करेगा, जीरो से इनफाइनाइट। I स्क्वायर करा दो, I स्क्वायर R बाहर हो गया, इंटीग्रेशन e पावर -2 लेमडा टी और dt, लिमिट रन फ्रॉम जीरो से इन्फिनिटी। बच्चों अब इसकी वैल्यू इधर बॉक्स में लिखूंगा। I नॉट स्क्वायर R ठीक लिखा है। उसको जब इंटीग्रेशन करोगे ना तो 2 लेमडा नीचे आएगा, 2 लेमडा नीचे आएगा और e पावर -2 लेमडा टी होगा। और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक। और साइन माइनस लग जाएगा बाहर, तो बाहर है जगह नहीं, इसलिए एक यहीं पे स्ट्रिप लगा दो। लो बन गया जगह, लगाओ माइनस माइनस। बच्चों लिमिट की बात करेंगे अब। जब इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो आएगा और जीरो रखोगे तो बता रहे इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी रखोगे तो जीरो आएगा, जीरो रखोगे तो 1 आएगा और जीरो -1 -1 आएगा। माइनस पहले से इंतजार कर रहा था। I नॉट स्क्वायर R अपान 2 लेमडा, और लेमडा की वैल्यू वो लिखा। ये रिजल्ट आया। आप NCERT का एग्जाम्पलर जब देखेंगे तो उसमें ये सवाल है। मान लो यही सवाल रख दिया, दे दिया, उसको क्या है, वो तो टीचर को तो सब आसान लगता है। कोई बायोलॉजी का टीचर पेपर बनाता है क्या? फिजिक्स का पेपर फिजिक्स का टीचर बनाता है, उसको तो सब आसान है। वो तो देखे बोलेगा कितना छोटा छोटा सवाल दिया है बच्चों को, और उसको तो लगेगा कि बहुत छोटा सवाल है, क्योंकि किताब में लिखा है। उसको देने में क्या टेंशन है, वो तो दे देगा। तो इसलिए सब जानो बच्चों, सबको जानना है, इसलिए आप मेरे पास पढ़ रहे हो। सब जानो I स्क्वायर R अपान 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू वो लिखवा लो, टी नॉट अपान 2 ln2 फिनिश। ये रिजल्ट है। ये सवाल पेपर में किताब में है, इसलिए आपको 2-3 बार लगाना है, दिमाग में रहना चाहिए। इसलिए भी लगाना है कि रेडियो एक्टिव में भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मतलब एक सवाल है लेकिन 2 जगह निशाने थे। क्वेश्चन तो एक ही है लेकिन जगह टारगेट 2 था, इधर भी उधर भी, दोनों तरफ की बात को लेना था। अब बच्चों यहाँ पे हमें फ्यूज वायर, अब ये जो ये सारी चीज़ें हो गई, अब आगे जाना है। और एक छोटी सी बात ऐसे बोलकर तब सेल की तरफ आपको ले जाएंगे। और आज का आपका काम है, इसके सवाल को लगाएंगे। क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, जो भी डाउट होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा मेरे से डिस्कस कर लेना। यहाँ रख देना, मैं सब बता दूँगा। बड़े आसान सवाल होते हैं।
अब देखो एक बात सुनो, अगर हीटर जो जलाते हैं घर में, उसको जब ऑन करते हो तो हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ता रहता है कि कांस्टेंट हो जाता है? तुरंत बढ़ता रहता है? नहीं, बढ़ता रहता है, पहले बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ते बढ़ते क्या वो बढ़ता ही रहता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो उसका टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? क्वेश्चन आया, हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, ऑप्शन लीनियरली विथ टाइम, पैराबोलिकली विथ टाइम, एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, या लिख दिया नॉन अनडिफाइन कर दिया कि मतलब कैसे बढ़ेगा हम बता नहीं सकते, लेकिन बढ़ेगा। तो बच्चों उस हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है? वो टेम्परेचर बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। अब ये मेरे को डेरिवेशन लेना होता है, आप जान लो हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा? एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा टाइम के साथ। दूसरा सवाल आता है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ तक जाएगा? तो ये स्टेटमेंट लिख लो और इसको आप थिंक करोगे, और फिर ये बाद का सवाल हो गया, जब आप समझ लेना कुछ जहाँ तक समझ आएगा तब फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ ऐसे लिखो, हीटर लिखो, एक ऐसे लिखो बच्चों, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ सुन लो, ऐसे एक बना लो तो आपको देखो ये V वोल्ट है, यहाँ पे बैटरी लगाया है मैंने, इसका हीट कैपेसिटी C है, रेजिस्टेंस R है, R रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, सराउंड का टेम्परेचर T0 है। लिखो, आप लिख लो एक लाइन, इफ अमाउंट ऑफ हीट radiated at the rate K इंटू T माइनस T0, न्यूटन का कूलिंग कांस्टेंट जब पढ़ते हैं आप तो यहाँ पे K इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट लिखा जाता है, तो वही न्यूटन का कूलिंग कांस्टेंट में K कांस्टेंट है। एट द रेट देन फाइंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ एलिमेंट। बच्चों ये आपको जानना है, जो लोग जानना चाहेंगे वो इसको निकालेंगे, और एक जो आपको बेसिक सबको आना चाहिए वो लिख लो। इसकी वैल्यू जब निकालोगे ना तो T बराबर आएगा T0 प्लस V स्क्वायर अपान कैपिटल R इंटू K। आंसर तो मैं बता दिया, क्योंकि रिजल्ट अगर पूछेगा तो डायरेक्ट आप लिखेंगे कि वोल्टेज पे पावर 2 के साथ बदलेगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि आपको खिचड़ी खाना जल्दी पकाना है तो हीटर को ज़्यादा वोल्टेज पे रख दो, हीटर को किस पे रख दो? ज़्यादा वोल्टेज पे। तो T बराबर आ जाएगा T0 प्लस V स्क्वायर, ये आइडिया होना चाहिए, अपान R K, R माने रेजिस्टेंस है,
तो हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कम हो, हाई वोल्टेज पर रख दो, ज़्यादा पावर दे देगा, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देगा। तो टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा वो एक रिजल्ट मैंने बोल दिया था, और आपको जो सबको आना चाहिए वो लिख लो। टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ये लाइन जरूर लिखिए आप। टेम्परेचर ऑफ हीटिंग एलिमेंट, आखिर आप लोगों ने बहुत सारा चीज़ों को देखा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा, आपने अभी पढ़ रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सब जगह पढ़ रहे हो, हीट बढ़ेगा, हीट आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। अरे कोई पूछ ले कि टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा भाई, लीनियरली बढ़ेगा। आप बढ़ेगा बढ़ेगा रट रहे हो, बोलेगा कि कैसे बढ़ेगा।